इसमें ये बोल रहे हैं विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब वो जो दो इक्वल साइड्स हैं वो इन्होंने क्या दे रखी है, ए बी और ए सी। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया ऐसे। in an isosceles triangle with triangle ABC with AB is equal to AC, तो ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या, आधा, ये इसका आधा, ये दोनों के दोनों। The meet at point O, ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं ये पॉइंट O पर मीट करते हैं, ऐसा इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या क्या The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O। अब उन्होंने बोला कि A को O से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, हमने A को O से ज्वाइन भी कर दिया। A को O से ज्वाइन कर दिया। शो दैट OB इज इक्वल टू OC। मुझे ये शो करना है कि ये जो OB है और ये जो OC है ये इक्वल होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमको ये दे रखा है गिवन कि AB इज इक्वल टू AC। मुझे ये दे रखा है कि ये जो साइड AB है ये AC के इक्वल है। एक तो ये चीज़ हमको दे रखी है। अच्छा, तो अब मैं ये कहूँगा देयरफॉर, ये चलो अभी ऐसे मतलब प्रूव क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव OB इज इक्वल टू OC, फर्स्ट पार्ट में इनको प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC। OB जो है वो OC के इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। देखिए इस तरीके से क्या अप्रोच लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है इसमें इन ट्राइंगल ABC it is given that in triangle ABC it is given that AB is equal to AC। AB is equal to AC, it implies that, आप ये देखिएगा कि ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसमें ये वाली जो साइड है AB और ये वाली जो साइड है AC, ये दोनों इक्वल दे रखी है। तो बेटा AB के सामने वाला जो एंगल है ये एंगल C और AC के सामने वाला जो एंगल है ये एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या करेंगे हम, किसी भी ट्राइंगल में अब ये कहते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट AB के सामने वाला एंगल एंगल C एंगल C, और इसी तरीके से बल्कि ये पूरा एंगल C जो है ना, इसको आप ऐसे बोल दीजिए एंगल ACB, ये पूरा एंगल ACB इज इक्वल टू ये जो AC है, AC के ठीक सामने वाला एंगल ABC, ये दोनों इक्वल हो गए। और रीजन में आप लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू, सर क्वेश्चन में देख रखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो रीजन में बस इतना लिखेंगे आइसोसेलेस। ठीक है, वो भी चलेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो कोई भी ट्राइंगल है उसमें अगर इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। अब ये एंगल ACB और एंगल ABC ये इक्वल है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने x बोल दिया, या 2x बोल दो, जानबूझकर 2x लूँगा, 2x। यहाँ पर लिख दीजिए बेटा सेम। जब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों की वैल्यू को मैं सेम ले सकता हूँ, है ना। तो 2x ले लिया। 2x लेने का हमारा रीज़न क्या था, हमारा मोटिव क्या था,
कि ये पूरा का पूरा एंगल 2x है, तो बेटा आधा एंगल इधर हो गया x और आधा एंगल इधर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि एंगल b का बाइसेक्टर और एंगल c का बाइसेक्टर ये ऊपर मिलते हैं। तो एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो लाइन जो एंगल को आधे आधे में डिवाइड करती है। तो पूरा एंगल 2x मान लिया, तो आधा कितना हो गया x। ऐसे ही जब ये वाला भी 2x है तो इधर भी x और इधर भी x। समझ गए? ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अब जब बाइसेक्टर की बात हो रही है तो एंगल ACB और एंगल ABC ये दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल ABC। ठीक है। और जो ACB है उसको मैंने 2x माना है। तो ACB का आधा बताइए क्या हो जाएगा? ये जो है ACB इस पूरे का आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OCB। बोलो, समझिए। तो इसका मतलब इसका आधा कितना हो गया? OCB इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर देखिए, हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड पर देखिए एंगल ABC है, तो एंगल ABC ABC मतलब ये वाला एंगल। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये वाला भी बोल सकता हूँ, ये वाला भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये लूँगा OBC। तो लिखिए एंगल OBC, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। ये हो गया। ठीक। तो अब हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC as we have seen that एंगल OCB is equal to एंगल OBC। जैसा हमने देख लिया कि एंगल OCB और एंगल OBC दोनों इक्वल हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? ट्रायंगल OBC की। तो ट्रायंगल OBC में जो हमारा एंगल OCB है OCB, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई? OB। इसी तरह से एंगल OBC मतलब ये वाला एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई? OC। तो इसके अपोजिट वाली साइड ये, इसके अपोजिट वाली साइड ये, जब ये दोनों एंगल तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि OB इज इक्वल टू OC। यहाँ रीजन में लिखिएगा प्रूव्ड, सॉरी इधर तो लिखेंगे प्रूव्ड, और रीजन में क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू sides opposite to equal angles of a triangle, sides opposite to equal angles of a triangle are equal। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल ही होंगी। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको ये चीज प्रूव करनी है। प्रूव दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ना AO, ये इस पूरे बड़े एंगल को A को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो देखिएगा मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं ये लिखूंगा बेटा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। लिखिएगा सर इसको कॉम्प्लेट प्रूव कर देंगे। हाँ, वही मैं यहाँ लिखिएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, और कौन से? एक तो ट्रायंगल AOB और AOC, दो ट्रायंगल्स। तो इसमें आप ये कहेंगे क्या कि भाई आपकी ये वाली जो साइड है AO, ये इस वाले ट्रायंगल में भी AOB में भी लाई कर रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी AOC में भी लाई कर रही है। ठीक है, तो लिखिएगा AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड। इसका रीजन क्या हो गया? कॉमन साइड। ठीक है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड। उसके बाद अगला देखेंगे कि OB इज इक्वल टू OC। प्रूव इन पार्ट फर्स्ट, अभी प्रूव करा है कि OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो लिखिएगा OB इज इक्वल टू OC, ब्रैकेट में लिखिए प्रूव इन पार्ट फर्स्ट।
प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। उसके बाद हम ये कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो भाई तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, और जब तीनों ही साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसको कौन सा क्राइटेरिया बोलते हैं? साइड साइड साइड, ठीक है ना। तो लिखिएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOB is congruent to triangle AOC। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या प्रूव करना था कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल AOB में पहला अल्फ़ाबेट क्या है इधर A, ऐसे ही AOC में भी पहला अल्फ़ाबेट क्या है A। इसका मतलब लिखिएगा यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट एंगल A को बीच में लिखिएगा यहाँ OAB, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल A के दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CP। तो जब ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमारा OAB ये वाला एंगल और OAC ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच की लाइन है OA ये इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रही है, इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो बस एक लाइन समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो आप ये देखिएगा, ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाली जो लाइन है ना AO, ये इस पूरे बड़े एंगल A को बाइसेक्ट करती है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? बीच में लाइन यही तो है AO, इसका मतलब AO ही तो इसको इक्वल डिवाइड कर रही है। समझ गए? ठीक, तो बस वही चीज़ आपको लिख देनी है। इट इम्प्लाइज दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, और यही हमको प्रूव करना था। बताइए जयंत, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सी फिगर 7.3। तो हमने फिगर दे रखी है और उसके हिसाब से ही शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC में जो साइड AB है और साइड AC है वो दोनों साइड इक्वल है। अब वो दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे जो दे रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखिएगा ABC और AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AD क्या है? A से D पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। मतलब क्या है कि ये जो है ना BD और ये जो DC है, ये BD और DC दोनों इक्वल होंगे, ये दे रखा है इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो BC यानी कि साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब साइड पर परपेंडिकुलर भी बना रहा है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। ये करने के बाद में वो बोल रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो सीधी बात है कि जब मैं ट्रायंगल्स कर रहा हूँ तो भाई मुझे कोई ना कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 2, एक ट्रायंगल ये ADB, एक ट्रायंगल ये ADC, कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ठीक है, करिए आप, लिखिएगा यहाँ पर। तो मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC प्रूव होते ही मैं कह दूंगा कि भाई हमारा जो बड़ा ट्रायंगल है ABC उसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, फिर ABC हमारा क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC,
इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इसमें आप ये देखेंगे कि ADB और ADC में AD तो कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में लाई कर रही है, तो लिखिएगा AD इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखें कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गया। फिर आप लिखें एंगल ADB ADB is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। तो भाई दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे BD is equal to DC, गिवन है, BD is equal to DC, ये गिवन है। तो क्या हो गया, हमने क्या क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा AD, हमने यूज़ करा बीच का एंगल और हमने करा ये वाली साइड यूज़। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, मैं ये वाली दो साइड यूज़ कर रहा हूँ इधर वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और उनके बीच वाले एंगल यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। ऐसे ही मैं इस वाले ट्राइंगल में क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली साइड और बीच का एंगल, तो अगेन साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल है ना। तो SAS तो लिखिएगा बाई SAS by SAS congruence criteria by SAS congruence criteria triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो ADB और ADC दोनों congruent हो गए, congruent हो गए तो भाई मुझे प्रूव क्या करना था, AB is equal to AC, यानी कि अब मुझे साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो हम ये जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो देखिएगा। अच्छा, तो सारी साइड्स लिखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप देखिए AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गया था, BD इज इक्वल टू DC ये पता चल गया था, तो तीसरी साइड बची कौन सी, AB और AC, तो AB इज इक्वल टू AC, बस इतना लिख दो, AB इज इक्वल टू AC, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है। देयरफॉर triangle ABC is an isosceles triangle हमको यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये हमको प्रूव करना था। इसके बाद देखेंगे जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा तो बोल रहे हैं कि ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. AC and AB respectively. See figure 7.31। तो फिगर दे रखी है, अब उस फिगर के हिसाब से मेरे को इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 3 में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ABC ये ट्राइंगल हो गया। फिर वो बोल रहे हैं BE in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। तो भाई एक चीज़ है कि ये वाली साइड जो AC है और ये वाली साइड जो AB है, ये दोनों इक्वल साइड्स दे रखी हैं, पहली चीज़। अच्छा, जो ऑल्टीट्यूड्स है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉप होती है, यानी कि परपेंडिकुलर बनाती है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो BE ये हो गया BE, और फिर C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऐसे, CF परपेंडिकुलर हो गया BE और CF।
अच्छा, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। टू प्रूव मुझे प्रूव करना है कि ये वाला ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर वाली लाइन और ये वाला ऑल्टीट्यूड यानी कि ये परपेंडिकुलर वाली लाइन सी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 मिनट के लिए ये जो दो साइड्स हैं बी ई और सी एफ, जरा इनको भूल जाओ, ठीक है। इनको भूल जाओ कि बी ई और सी एफ कोई साइड है। आप ये समझ कर चलिए कि ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है ए बी सी, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये पूरी बड़ी साइड ए बी और ये पूरी बड़ी साइड ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो मैं क्या करूँगा इसके सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। तो भाई ए बी के सामने वाला ये पूरा एंगल, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के सामने वाला ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों। रीजन में लिखिएगा एंगल्स ऑपोजिट टू angles opposite to equal sides of a triangle, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। ये हो गया ठीक। और अब 1 मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको 15-20 मिनट में ना कॉल कर रहा हूँ, क्लास चल रही थी अभी, ठीक है, ओके। चलिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और इक्वल। तो अब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। फोकस किस चीज़ पर करना है कि ये वाली साइड बी ई और ये वाली साइड जो सी एफ है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ट्राइंगल लूँगा बेटा, एक तो ये वाला बी ई सी, ये ट्राइंगल ले लूँगा, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल में ले लूँगा सी एफ बी। ट्राइंगल समझ में आ गए, ठीक है। तो आप अब नोट करें कि जैसे ये एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल बी ई सी एंड सी एफ बी, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल बी ई सी है इसमें भी 90 डिग्री वाला एक एंगल है, तो लिखेंगे एंगल बी ई सी। और जो ट्राइंगल सी एफ बी है, ट्राइंगल सी एफ बी, इसमें भी 90 डिग्री वाला एंगल है। तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद एक दूसरा एंगल देखिए, ये जो ट्राइंगल बी ई सी है, इसमें ये वाला एंगल जो एंगल सी है ये लाई कर रहा है पूरा का पूरा। तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी लिखिएगा, एंगल ई सी बी। एंगल ई सी बी ये कैसा हो गया, जैसे कि एंगल ए सी बी हो। भाई एंगल ए सी बी बोलो या ई सी बी बोलो, एक ही तो बात है।
एक ही तो बात है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि फिर जब मैं ट्राइंगल सी एफ बी की बात करता हूँ, सी एफ बी की, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो बी एंगल है, ये इसमें लाई कर रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा एंगल एफ बी सी। तो ए बी सी कहो, ए बी सी या एफ बी सी कहो, एक ही तो बात है, समझ रहे? ठीक है, बताओ भाई, क्लियर? तो इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, तो यहाँ रीजन में लिख देना बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, ये वाली, मैंने यहाँ से देखा कि दोनों एंगल इक्वल थे, तो इक्वल हमने लिख दिए। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वाली जो साइड है ना BC, ये ट्राइंगल BEC में भी लाई कर रही है, ये वाली साइड BC, और ट्राइंगल CFB में भी लाई कर रही है। तो BC कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल्स में। तो देखिएगा BC इज इक्वल टू BC और ब्रैकेट में लिखिए कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो क्या हो गया, एंगल साइड, क्योंकि साइड जो है वो दोनों एंगल्स के बीच में लाई नहीं करनी। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, तो इसके बीच की वाली साइड तो EC होनी चाहिए थी, तो मैंने वो तो नहीं लिया, मैंने ये लिया है। तो एंगल और फिर साइड, सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले एंगल, फिर दूसरा एंगल और फिर साइड, तो AAS। ठीक, by AAS congruence criteria, by AAS congruence criteria, triangle BEC is congruent to triangle CFB. ये तो अच्छा, ये प्रूव नहीं करना, हो गया, ये प्रूव हो गया ना, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है BE इज इक्वल टू CF। ठीक, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट देखो क्या है, BE, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, CF। इट इम्प्लाइज दैट BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT। यही प्रूव करना था। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, समझ गए जी? क्लियर है? ठीक है, अच्छा ध्यान से समझिएगा, मैं आज आपको इसका कुछ होमवर्क भेजूंगा, ठीक है, और मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूंगा होमवर्क आपने कितना करा। मैंने पिछला दिया था वो कर लिया कंप्लीट, करके दिखाना मैंने, ठीक है। और भाई तुम्हारी कॉपी नहीं चेक करी मैंने काफ़ी टाइम से, यश काम कर रहे हो तो मैं देता हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स का किया था जो भेजा था, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे अलग से, ठीक है। कल सैटरडे है, जाते टाइम कॉपी देकर जाओगे तुम भी, ठीक। चलिए जी, मैं रैंडमली, अच्छा ऐसा नहीं है कि इन 2 बच्चों को ही पढ़ा तो बाकी को भी रहा हूँ, तो रैंडमली कभी भी किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। तो अपना होमवर्क आप जो है वो टाइमली कंप्लीट करिए, तुम भी करके रहना, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, अरे ठीक है भाई, कट बस सारे लग गए एक साथ। ये कर सकता है कोई? एल्बो नहीं, और मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसे भी करता था ना, कंधे में से भी आवाज़ आ जाती थी उसे। चलिए देखिए, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, 2 साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। सी फिगर 7.3। तो आप देखेंगे ये जो 7.32 फिगर है, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसा ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ अलग दे रखा है। इधर कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्या ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, 2 sides AC and AB are equal। ठीक, तो ट्राइंगल बनाएंगे पहले।
ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसमें जो ऑल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ, टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। इस बार जो ऑल्टीट्यूड्स है ना वो इक्वल दे रखे हैं। जो मैंने पिछली बार बी ई और सी एफ को इक्वल प्रूव करा था, इस बार ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं। तो इस पर हमको ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं। तो आपको बोल रहे हैं कि शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। तो ट्रायंगल ए बी ई को, अच्छा ये जो साइड है ये वाली और ये वाली ये इक्वल दे रखी है। मैंने लिख लीजिए गिवन बी ई और सी एफ दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ट्रायंगल ए सी एफ कैसे करें? अगर ए बी ई की बात करें, ए बी ई, तो उसमें हमारे पास जो है एक तो बी ई इक्वल दे रखा है, एक 90 डिग्री का एंगल है ना, ये एंगल साइड, ठीक है। लिखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई की बात करता हूँ तो देखिए ए बी ई, तो इसमें ये एंगल लाई कर रहा है ए, तो ए बी ई का जो एंगल ए है इसको क्या बोलेंगे? एंगल बी ए ई। अच्छा, अब ए सी एफ का एंगल है, देखिए जरा ए सी एफ, तो इसमें भी तो यही एंगल है, एंगल ए। तो एंगल ए तो दोनों में कॉमन एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो एंगल ए है इसको मैं क्या बोल दूंगा? एफ ए सी। तो ये हो गया कॉमन एंगल, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ ए सी, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल ए ई बी ए सी एफ में, देखिए ए सी एफ में एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, 90 डिग्री के इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद कोई साइड भी तो दे रखी है इक्वल, कौन सी? ये जो बी ई है और ये जो सी एफ है ये इक्वल दे रखी है, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? एंगल साइड। तो देखिएगा भाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस by angle side congruence criteria, triangle ABE is congruent to triangle ACF। एक चीज तो ये हो गई, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये वाली पूरी साइड ए बी और ए सी इक्वल है, तो फिर ऐसे ही पता चल जाएगा। आप क्या लिखेंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ।
we have proved in part first that that triangle ABE is congruent to triangle ACF. It implies that AB is equal to AC. By CPCT. यही चीज हमको प्रूव करनी थी बाई CPCT. समझ गए? AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना था. जयंत बताइए, क्लियर है? यस सर. ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5. इसमें भी फिगर दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखी है 7.33. तो ट्राइंगल ABC और इधर नीचे दे रखा है D. इधर नीचे पॉइंट दे रखा है D. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. तो देखिएगा, इन्होंने बोला कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. तो इसका मतलब AB और AC ये दोनों इक्वल हैं साइड्स. और जब BDC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर BD और DC साइड इक्वल है. तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये वाला पूरा बड़ा एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू इधर वाला पूरा बड़ा एंगल, एंगल ACD. एंगल ABD और एंगल ACD ये दोनों के दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करूँ मैं इसमें. आप एक काम करें, यहाँ पर आप ये कहें इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC मैं अगर इस ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ तो ट्राइंगल ABC में हम ये कहेंगे AB इज इक्वल टू AC. हम ये कहेंगे AB इज इक्वल टू AC. इट इम्प्लाइज दैट AB के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACB. और इसी तरह से AC के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC. ठीक है, रीजन फिर वही लिखिएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर देखिएगा, अब मैं इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल की. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एक इन ट्राइंगल BDC इस ट्राइंगल BDC, यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC. तो भाई देखिए BD के अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो गया, BCD. BCD बोल दो या DCB बोलो, उसको DCB. एक ही बात है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो BD के अपोजिट वाला एंगल हो गया DCB और ऐसे ही CD के अपोजिट ये जो DC है इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला एंगल हो जाएगा CBD.
इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2 और रीजन में लिखें angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को. तो जरा देखिए, जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाता है. तो एंगल ए सी बी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, एंगल ए सी बी, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एंगल डी सी बी. फिर इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी. और इसी तरह से इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, एंगल सी बी डी. ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दिया तो देखिए ए सी बी और डी सी बी जब ऐड हो जाएगा तो ए सी बी मतलब ये एंगल और डी सी बी मतलब ये एंगल जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए सी डी, पूरा बड़ा एंगल ए सी बी. समझ गए? ठीक, ये क्या बन गया, एंगल ए सी डी. ए बी सी और सी बी डी को ऐड करो तो ए बी सी ये वाला एंगल और सी बी डी मतलब ये वाला एंगल. दोनों को ऐड करो तो क्या बन गया, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी. और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है. देखिएगा प्रूफ. हाँ जी, होमवर्क में आपको इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं. इसके एक्सरसाइज 7.2 के 6, 7 और 8 ये करना है. होमवर्क चेक करूँगा, तीनों बच्चों ध्यान रखें. होमवर्क का चेक करूँगा, लेकर आइएगा. कल साइंस कराऊंगा लेकिन मैथ्स का होमवर्क लेकर आएंगे आप. ठीक है? ठीक है, कोई डाउट है ना, होने वाला कंप्लीट करवा दिया. स्टार्ट. गुड इवनिंग.